अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़राह ख़ान क्विक एजुकेशनल रेसिपीज़ के साथ आपके पास फिर हाज़िर हूँ। और बहुत सारी बातें हम लोग करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। आज कुछ और बातें भी करेंगे, और वो बातें किसके लिए होंगी? उन मदर्स के लिए, उन टीचर्स के लिए जो हमारे साथ ईस्ट वेब टीवी पे इस वक्त मौजूद हैं और हमारे ये सेगमेंट को, जिसका नाम है क्विक एजुकेशनल रेसिपीज़, उसको देख रही हैं और अपने बहुत सारे मसलों का हल जानना चाह रही हैं, अपने बहुत सारी देरीना परेशानियों को समझना चाह रही हैं, इसलिए कि बहैसियत माँ और बहैसियत टीचर ये परेशानियाँ उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए कि मैं खुद भी एक माँ भी हूँ और कभी एक टीचर भी थी, तो मैं जानती थी कि बच्चों की इन नफ्सियाती और जज्बाती नशोनुमा भी कितनी ज़रूरी है, और इसी तरह से उनकी ज़हनी नशोनुमा भी कितनी ज़रूरी है। उसके लिए हमने आपको बताए थे शुरू में, आपको याद होगा, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मलाइज्ड चाइल्ड। आप लोगों को याद है ना? मुझे पता है आप लोग देख रहे हैं और मुसलसल मुझसे इन कांटेक्ट में हैं और बार बार उन चीज़ों को चेक कर रहे हैं, ताकि आपको अपने बच्चे की बेहतर तरबियत का हल मिल सके। जी हाँ। तो आज हम बात करेंगे इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ, जो कि है इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंस को हम किस तरह से बयान करेंगे? द एबिलिटी टू वर्क ऑन देयर ओन, ऐसी सलाहियत कि वो अपने आप खुद से बात कर सकें। इस चीज़ पे हम आज आपको बताएंगे कि कैसे पैदा की जाती है। आपने प्रोलॉन्ग कंसंट्रेशन अपने बच्चे के अंदर डेवलप कर दी, लव ऑफ वर्क आपने डेवलप कर दिया, जॉय यानी खुशी, मज़ा बच्चे को काम में आने लगा। अब ये थोड़ी सी आज़ादी का टाइम आ गया है उसकी, कि उसको थोड़ी सी आप लिबर्टी दीजिए, उसको काम करने दीजिए अपने ओन पे, वो खुद से कुछ काम कर सके। और इसके लिए हम जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो कहीं बाहर जाके ख़रीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में बहुत सारे प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी डिस्पोजेबल चीज़ें होती हैं, आप उनसे काम ले सकती हैं। बच्चों को छोटे से एक एरिया बना के दे सकती हैं, है ना? चलें जी, तो इसके डूज़ और डोंट्स जो हैं, यानी आज़ादी, आज़ादी और सुपुर्दगी, कि बच्चों को कोई काम सुपुर्द कर दिया आपने, उसकी डूज़ और डोंट्स यानी कि हेल्पफुल और हार्मफुल बिहेवियर जो है वो हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जनाब, इसमें क्या होगा? इसमें सबसे पहला जो एलिमेंट हम, यानी इंग्रेडिएंट जो हम लेंगे डूज़ का, सबसे पहला इंग्रेडिएंट होगा कि गिव देम कॉन्फिडेंस, उनको इत्मीनान दीजिए, उनको ये यकीन दिलाइए, रीअश्योर कराइए उन्हें इस बात के लिए कि आपकी मम्मा या आपकी टीचर आपके साथ हैं। आपको कोई भी परेशानी हो आप मुझसे आके पूछ सकते हैं, और फिर जाके अपना काम वैसे ही कर सकते हैं जैसे पहले कर रहे थे। गिव देम कॉन्फिडेंस, गिव देम रीअश्योरेंस। इसके अलावा आप उनको ऐसे काम देंगी जो उनकी उम्र से मुताबिकत रखते होंगे, यानी कि एज रिलेटेड होंगे, यानी कि एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ दी जाएंगी। हम उनसे, ज़ाहिर है लड़कियों से आटा गूंदने को और बच्चों से मोटरसाइकिल चलाने को तो कहेंगे नहीं, है ना? उनसे हम एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ करवाएंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे? आप उनको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि शुरू में मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास डिस्पोजेबल चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, ताकि हमारे, यानी कि हम मदर्स को या टीचर्स को या घर के और लोगों को एक ख़दशा होता है चीज़ों के टूट जाने का, बहुत कीमती लग रही होती हैं उन्हें ये चीज़ें उस वक्त, हालांकि उस वक्त कीमती उनका बच्चा होता है। ये बात हमें जब समझ में आती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो वक्त गुजर जाता है जिस वक्त हम बच्चों को प्रॉपरली समझा सकें, बता सकें। तो वक्त को ना गुजरने दीजिएगा, इस वक्त ये डूज़ एंड डोंट्स देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और अपने बच्चे को उसका बेहतरीन बचपन दीजिएगा। ठीक है? तो डूज़ में हमने क्या देखे? 4 पॉइंट देखे कि कॉन्फिडेंस दीजिएगा, उसको रीअश्योर करवाइएगा, उसको ये बताइएगा कि उसकी मम्मा या उसकी टीचर उसके साथ हैं। उसके बाद में एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ दीजिएगा, और नंबर 3 पे ये है कि उसको मटेरियल दीजिएगा, उसको वो सामान दीजिएगा जो वो करना चाहते हैं।
अब आ जाते हैं जनाब कहाँ, डोंट्स की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और डोंट्स तो इतने हैं कि अगर मैं आपको 10 मिनट लगातार डोंट्स बताती रहूँ तो जो हम कर रहे होते हैं, हम लोग ज़्यादातर डोंट्स ही तो कर रहे होते हैं, जो हमें करना नहीं चाहिए हम वो कर रहे होते हैं। और वो क्या है कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्ट नहीं करिए अपने बच्चे को। डिस्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि उसकी तवज्जो किसी और तरफ ना हटा दीजिए, ऐसी तरफ ना हटा दीजिए जो उसके काम को सही से सर अंजाम देने में रुकावट साबित हो। ऐसी कोई बात नहीं कीजिए, ना तेज़ आवाज़ में उस वक्त टीवी चला दीजिए, ना रेडियो चला दीजिए, ना ड्रामा लेके बैठ जाइए, ना किसी दोस्त से मोबाइल फ़ोन पे हंस हंस के गुफ्तगू करने लगी। बच्चा फ़ौरन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। बच्चा तो बच्चा, अगर ये काम आप मेरे सामने भी करेंगी और मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करूँगी तो मैं खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी। फिर बच्चा तो बच्चा है, तो सोचिए, तो ये ख्याल रखिएगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम जो हम हमेशा ही करते चले आए डोंट्स में, कि हम क्या करते हैं, हाँ, जो हमें नहीं करना चाहिए। और वो दूसरा पॉइंट है कि डोंट हेल्प देम। अब जब हमने बच्चों को इंडिपेंडेंस दे दी तो अब बीच में जाके अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ये बात अच्छी नहीं लगती है बहुत सारी मदर्स को, बहुत सारी टीचर्स को, मगर ये बच्चों की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि अगर हमने जाके उनसे वो काम ले लिया और ख़ुद करने लगे तो ये बिलीव कीजिए कि ये उनकी एक परमानेंट हैबिट बन जाएगी। हो सकता है कि वो एक दफ़ा में वो काम सर अंजाम ना कर दे सकें, दूसरी दफ़ा में ना दे सकें, मगर थर्ड टाइम वो ज़रूर ये काम कर लेंगे। इसलिए ख़्याल रखिए। और क्या नहीं करिए, हेल्प नहीं कीजिए उनकी। ऐसी हेल्प जिसमें आप उन्हें कोऑर्डिनेट ज़रूर कर सकती हैं, आप उनको चेक ज़रूर रख सकती हैं, मगर ये नहीं कीजिएगा कि आपने जाके उनकी हेल्प करी और आपने उसका वो सारा बना बनाया खेल जो था वो बिगाड़ दिया। ये मत कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा आप क्या नहीं करेंगी, उसके अलावा आप ये करेंगी कि आपने जो कि हमेशा हर एक्टिविटी में करना होता है कि उनको एनवायरनमेंट ऐसी दीजिएगा जहाँ थोड़ी सी तन्हाई हो, थोड़ा सा सुकून हो, पीस ऑफ माइंड हो बच्चे के लिए, और वो यकसुई के साथ काम कर सके। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा यकसुई से काम करे, ठीक है। तो ये हमारा है इंडिपेंडेंस, कि किस तरह हम बच्चे को सुपुर्दगी या आज़ादी दे सकते हैं। आज़ादी देने का मतलब ये ना समझिएगा कि हमने उनको कौन सी आज़ादी दे दी, जी नहीं, वो आज़ादी नहीं है। ये आज़ादी है उनके काम से मुताल्लिक़, उनके किसी टास्क से मुताल्लिक़, ठीक है। और ये बात कर रहे हैं हम 2.5 से लेके 6-7 साल के बच्चे तक के लिए उनकी बात हो रही है कि उनको जब कोई काम या कोई टास्क दिया जाएगा तो उनको ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो किस तरह से काम करते हैं। और कुछ काम हमें करने होंगे और कुछ काम हमें नहीं करने होंगे, जो कि हम आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप कि तमाम मदर्स को, तमाम टीचर्स को ये बात समझ आ गई होगी, है ना। आप लोग को समझ में आ गई है, मुझे भी समझ में आ गई थी मगर थोड़ी देर से आई थी। जी, आ गई थी, थोड़ा सा टाइम मैंने लगाया था समझने में। तो आई होप कि आप लोग उस बात को बहुत जल्दी समझ लेंगे, इसलिए कि आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं और आपके अंदर मुझसे ज़्यादा सीखने का हौसला है। बहुत सारी टीचर्स ऐसी हैं, बहुत सारी मदर्स ऐसी हैं कि जो मुंतज़िर हैं कि कोई हमें गाइड करे और हम वो अच्छी बातें करना शुरू करें, उन्हें अडॉप्ट करें। सो टीचर्स एंड मदर्स, देयर आर फ्यू क्विक एजुकेशनल रेसिपी स्पेशली फॉर यू। सो प्लीज़ ट्राई, अपने बच्चे पे से ट्राई कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए एंड लेट मी नो कि वो किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है। अगर वो काम कर जाए, और इंशाल्लाह ज़रूर कर जाएगा, ये सारी बातें जो हमने डिस्कस करी हैं, जब हम आप अपने बच्चों पे ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगी, उसको बताएंगी, तो ये काम ज़रूर करेगा फार्मूला। अगर काम कर जाए तो प्लीज़ मुझे याद रखिएगा, और अगर नहीं कर जाए तो मुझे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम बता सकें कि क्या वजह थी और क्यों ऐसे हुआ कि बच्चे ने सही नहीं सीखा। और आई होप कि इंशाअल्लाह ताला इतनी क्लियर बातों के बाद कोई भी माँ या कोई भी टीचर जो है वो परेशान नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला, ना ही नाकाम होगी। तो आपकी कामयाबियों की दुआएं मांगते हुए हम आपसे रुखसत चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ईज़ टीवी क्विक एजुकेशनल रेसिपीज़।
So it's time to say goodbye to you now. Okay, bye bye. See you in another quick educational recipe. Bye. Farooq.